हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सुविधा सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन के दौरान ICG भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ाने और सभी ICG प्लेटफॉर्मों पर एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया है। अब हम बात करते हैं ICG भारतीय तटरक्षक बल की। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक हैं राकेश पाल। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली तटरक्षक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए। ICG लगभग 7,516.60 किलोमीटर क्षेत्र के भारतीय समुद्री तट की सुरक्षा करता है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल की। अनुराग ठाकुर जी के द्वारा प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। अजय कुमार सुज्जी के द्वारा स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा अपना चंद्रयान पोर्टल लॉन्च किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है। BSF एवं गृह मंत्रालय के द्वारा प्रहरी ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कॉल बिफोर यू डिंग ऐप। कृषि मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कंज्यूमर ऐप और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्राम मंच ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल रैपिडो यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बन गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, तीसरा। 2024 में अब तक 3 यूनिकॉर्न बने हैं। पहला है फिनटेक परफ्यूस, दूसरा है AI स्टार्टअप कुट्रिम और तीसरा रैपिडो है। यूनिकॉर्न होता क्या है? जब किसी कंपनी की कुल कीमत $1 मिलियन या इससे अधिक हो जाती है तो वह कंपनी यूनिकॉर्न कहलाती है। भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। बात करें रैपिडो की, तो रैपिडो की स्थापना हुई थी 2015 में। रैपिडो एक भारतीय राइड हेलिंग है। अगला क्वेश्चन है, तरंग शक्ति 2024 बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति आयोजित करेगा। इस अभ्यास में लगभग 30 देश भाग लेंगे, जिनमें से 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास की शुरुआत 6 अगस्त को तमिलनाडु के सुलार में होगी। अभ्यास 2 चरणों में होगा। पहला चरण तमिलनाडु के सुलार में 6 से 14 अगस्त तक आयोजित होगा और दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में होगा। अब हम बात करते हैं भारत और अन्य देशों के बीच होने वाले युद्धाभ्यास की। भारत और सिंगापुर के बीच होता है सिम्बेक्स। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन और जिमैक्स अभ्यास। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन अभ्यास। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रा हिंद और ओसिंडेक्स अभ्यास। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति, इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट, इंडिया बांग्लादेश बिलाट। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास। भारत और ओमान के बीच अल नागा है और नसीम अल बहर अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 1 से 7 अगस्त तक। 1 से 7 अगस्त तक 120 से अधिक देशों में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है, यह माँ और बच्चे दोनों के लिए स्तनपान के लाभों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बात करते हैं 2024 की थीम की, अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन। स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई थी 1992 में। अब हम बात करेंगे अगस्त माह में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट दिवस की। वर्ल्ड वाइड वेब डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस, विश्व फिनटेक दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस मनाया जाता है 4 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई जाती है। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस ये 10 अगस्त को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा बना है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत अब वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बन गया है। चीन विश्व का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Al और परमाणु संख्या 13 होती है। एल्यूमिनियम नरम गैर चुंबकीय होता है।
एल्युमिनियम पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर धातु है। यह बॉक्साइट नामक एस्क में एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन 6, स्वप्निल कोसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, ब्रॉन्ज मेडल। 50 मीटर की राइफल 3 पोजीशन की मेंस कैटेगरी में शूटर स्वप्निल कोसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक में भारत को यह तीसरा मेडल मिला है। पहला मेडल मनु भाकर ने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसके अलावा शूटर मनु भाकर और सरबजोत ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट का ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लव जिहाद के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास के लिए विधेयक पारित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सरकार ने विधानसभा में यूपी गैरकानूनी धार्मिक संशोधन विधेयक में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इसमें लव जिहाद के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास का प्रस्ताव रखा है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित किया है। अवध शिल्पग्राम में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी 2024 में 19.918 हो गई है। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं। महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना है। अगला क्वेश्चन है, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारत में 66 साल बाद कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत ने पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी 1958 में की थी। अब भारत 2 से 7 अगस्त 2024 तक पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2024 की थीम है सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता है। पूसा संस्थान का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1905 को। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।